बेटी का सब हत्या कर दे रहा है। स्कूल वाला कोई इंसाफ हमको नहीं दे रहा है, हमको कोई इंसाफ नहीं दे रहे। कौन हत्या किया बेटी का? कॉलेज का सब प्रिंसिपल लोग मिल के मार दिया मेरा बच्चा को, नहीं इंसाफ देने दे रहा। क्यों मारा आपके बच्चे को? मेरी बच्ची आवाज उठाती थी, गलत काम नहीं देखना पसंद करती थी, उसी के लिए मेरे बच्चा को मार दिया था। जाता कहीं तो बोलता नहीं इंसाफ मिलेगा, सब कुछ करता है। इतना भाव का लग रही है, छोड़ दिए होइए मत। हमारा एक सवाल है कि आप पटना आई है, किनसे मिलने के लिए आई? मंत्री लोग से मिलने के लिए आए हैं, प्रशासन लोग से मिलने के लिए आए हैं। प्रशासन मदद नहीं कर रहा है? कोई मदद नहीं कर रहा है, बोलता रोज ऐसा होता है, कॉलेज में सुसाइड होता है, हम उसको कितना लेंगे, कितना लिखेंगे। अच्छा, आपकी बच्ची थी, क्या नाम था बच्ची? मेरी बच्ची को नायरा कुमारी नाम था। कहाँ से, कौन जिला? नालंदा जिला, लेकिन पढ़ती थी यह नानी में रहकर पढ़ती थी, नानी रह। आपके साथ कौन कौन लोग आया? मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, हम हैं। आपके भाई हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या मतलब पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोग पटना आए? मेरी भगनी जो है नायरा कुमारी थी, वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का जो है स्टूडेंट थी, और वो पढ़ती थी गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज संदलपुर बाजार, केला मंडी बाजार समिति, बहादुरपुर थाना में पड़ता है, उसी में पढ़ती थी और बैचलर स्टूडेंट थी। और मेरी भगनी जो है आज तक, बचपन से आज तक कभी जो है सेकंड डिवीजन नहीं लाई है। कई मेडल भी उसे मिला है, स्कूल से मिला दिया गया था, अच्छे नंबर लाती थी तो। और आज जो है वो उसको अब जो इच्छा था, हमने बोला था कि भगनी तुम बहुत जो है माँ को एक अच्छी तुम मदद करेगी, तुम जो है बेटा के समान है, और तुम जाकर के मेडिकल की तैयारी करो तुम। वो मेरे बिना जाने हुए जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है ना वो एडमिशन ले ली, और ले लेने के बाद जो है अति फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट थी। और दिनांक जो है ना दिनांक जो है 8/9 जो है 2024 को जो है रात्रि में एक फोन आता है हम लोग को उनके पिताजी के पास कि नायरा को जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसलिए हम पीएमसी से लेके जा रहे हैं। तो सांस लेने के लिए पीएमसी से लेके जा रहे हैं, तो हम लोग को फिर जो इसी बात को गुमराह करके रखा गया। फिर जब गया तो फिर मेरा जो भगना जो है पीयूष कुमार को हमने भेजा कि जाके देखो बाबू क्या हुआ नायरा को। तो जाके देखा तो कहा मामा ये तो झूठ बोल रहा है, तो जो है नायरा जो है डेथ कर गया, ऐसे ही जो लाश को ला कर रख दिया पीएमसीएच में, कोई इलाज इसका नहीं हुआ। फिर इस घटना के बाद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जो जानकारी हुआ, तो बिहार के मंत्री जो हैं अपने आप को कहलाने वाले हैं कि दलित मंत्री हैं, शेड्यूल कास्ट के मंत्री हैं, और अपने आप को जहां परिचय देते हैं तो कहते हैं कि हम जनक चमार हैं। तो उन्होंने मेरे घर पे गए, जब मेरे घर पे जब गए उन्होंने, तो वो जाने के बाद जब है जो मेरी बहन जो है हम लोग बताई कि मेरा आर्थिक बहुत तंगी है, मैं आर्थिक तंगी से मतलब जूझ रहा हूँ। तो जनक चमार कहे कि SC/ST एक्ट नहीं लगा है, SC/ST एक्ट लगता तो तुमको पैसा मिलता, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीका से मैं दलितों के साथ, उनके पास जो मेरी बहन है उसके पास रहने का घर द्वार नहीं, कुछ नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया के मार्फत भी उसका घर द्वार भी तलाश कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है ना इतना है कि हम उन लोग उसको जब बहन को जो है जब से शादी किए तब से रखे हुए हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज मेरी भगनी जब मुझे चलने फिरने के लायक, जब कुछ पैसा कमाने के लायक हो गई थी, तो उसके जो है गुरुदेव पारा मेडिकल के कॉलेज के द्वारा जो है गलत शब्दों का विरोध करने का काम की थी, जिसके कारण मेरी भगनी को जो है वहाँ गुरुदेव पारा मेडिकल के कॉलेज के द्वारा हत्या कर दिया गया है। और साथ में इतना ही नहीं, मैं जब बहादुरपुर थाना में FIR दर्ज करने के लिए गया, तो थाना के थानेदार, जितने भी सारे थाने का स्टाफ लोग जो है बोल्डनेस में बोलने का काम किया कि यहाँ पर स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट एरिया में जो है महीना में 20-25 घटना घटता है, यहाँ पर कोई FIR नहीं होता है। हाँ, पुलिस वाला करा, थाना प्रभारी HO बोल रहा था, इंस्पेक्टर बोल रहा था, जितने भी थाने के, जो बहादुरपुर थाने के दलबल जो थे, सारे लोग बोल रहे थे इस तरह से। जनक चमार से कल मिलने के लिए गए थे, क्या बात? जनक चमार से 21 तारीख, हाँ बुलाए थे, 21 तारीख को मैंने गया था जनक चमार से 21 तारीख के मिलने के बाद जो है मुझे उनके व्यवहार जो है, मैं उनके व्यवहार से मैं बहुत काफी नफरत करता हूँ। जिस तरीका से बोलने का काम किया कि एकदम पक्का जो है कहे कि एकदम बोलने में बोल रहा हूँ, इसी बात बोले कि ये जो है बंदा जो है चमार है, ये जो चमार का देन नहीं है, ये मोदी जी का देन है। हमको चमार ने कोई वोट दे के यहाँ जगह पे नहीं बैठाया है।
जनक चमार ने ये बात बोला कि हमको कोई चमार ने इस कुर्सी पे, मंत्री के कुर्सी पे कोई वोट दे के नहीं बैठाया, हमको मोदी जी का कृपा है, हमको मोदी जी ने बैठाने का काम किया है। तो अरे भैया, मोदी जी ने बैठाने का काम किया तो चमार को काम करने के लिए न बैठाया है कि आपको चमार को ठगने के लिए बैठाया है? तो ऐसा तो बात नहीं है, आपने चमार को ठगने का काम कर रहे हैं। आपके जिस तरीके से सरकार ने आपको कुर्सी दिलाया है, दिया है मोदी जी ने, उनको भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपने जो है चमार का काम कहाँ कर रहे हैं? आपने जो है सरकार के साथ जो है दलितों को हत्या करवा रहे हैं, अब मामला को रफा दफा करवा दे हैं। अरे आप कम से कम जो दलित की बेटी को हत्या हुआ, आप जिस कौम से थे, चमार कौम से थे, चमार की बेटी को हत्या हुआ, आपने कभी जो है डीजीपी से बात किया इस बात में कि इस पर सीबीआई का जांच हो? कभी भी जो है एसपी से, सीनियर एसपी से बात किया, वो एसपी बात हो? हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे हिलसा विधायक शक्ति सिंह यादव जी को, धन्यवाद देते हैं कि जैसे ही आए तो एसपी से, सीनियर एसपी से बात किए और सीनियर पे एसपी से बात करने के बाद मुझे जो है कुछ जो है अच्छा आश्वासन देने का काम किए, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम भैया मैं निराश हो चुका हूँ। मैं कहिएगा तो मैं सारे जगह जो है ना आवेदन में लिखा हुआ है कि मैं कहाँ कहाँ आवेदन दिया हूँ, मैं थक गया हूँ। मैं बिहार राज्यपाल के पास आवेदन दाखिल किया, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिया, जिस विभाग में भगनी मेरी पढ़ती थी उसके मंत्री मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के पास दिया, एक दलित का नेता कहलाने वाले जो जनक राम है अनुसूचित जाति का, उनके पास दिया, डीजीपी पुलिस महानिदेशक को दिया, आईजी कमजोर वर्ग उनको आवेदन दिया, वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को दिया, आरक्षी अधीक्षक पूर्वी विभाग जिस विभाग में जो घटना पड़ता था उनको दिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुलजार भाग पटना सिटी को दिया, अध्यक्ष महिला आयोग को दिया, क्या बोलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को दिया। वहाँ अध्यक्ष महोदय की जानकारी मिलने संपर्क किया, अध्यक्ष महोदय नहीं है, खाली अध्यक्ष नाम का चीज है, लेकिन वहाँ अध्यक्ष महोदय SC/ST में राजवाला में नहीं मिल पाए। केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में जो दिया, सब जगह मानवाधिकार आयोग में, सब जगह मैं सर क्या करने वाले हैं? क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? अब तो सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? हम क्या करेंगे? कोर्ट में तो पैसा खर्चा होता है ना, वकील साहब तो मंगनी के काम करेंगे ही नहीं, वो तो पैसा लेंगे, पैसा आएगा, गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? इस पे हम आप लोग के माध्यम से गुहार लगाते हैं कि हमको न्याय दिलाने में आप लोग आगे आए, और नायरा को जो है ना, नायरा को हत्यारे को कम से कम फांसी दिलाने के लिए CBI का गठन करवाने का जरूर मांग करते हैं आप लोग के मार्फत। क्योंकि जिस तरीका से कलकत्ता में मेडिकल के स्टूडेंट की बेटी को हत्या हुआ, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने, सारे लोगों ने घोषणा करने का काम किया। हमारे हिल्स नालंदा की बेटी जो है, नीतीश कुमार गिरी जिला की बेटी जो है, पटना में जो है राजधानी में आके उसका मौत हो जाता है, और हमारे बिहार के नालंदा जिला के मुख्यमंत्री कान में रुआ डाल के सुनते रहते हैं। ये कब होगा भैया?